कुंभ के मेले में पिछड़ गए थे जैसी कहावतें तो आपने सुनी ही होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि इस बार महाकुंभ में एआई जनरेटिव चैटबॉट की हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग पहली बार कुंभ मेले में किया जा रहा है, जो महाकुंभ के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज़ आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहाँ से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा डिजिटाइज मोड पे जब आएंगे तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को ही आप ले लीजिए। पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में ही जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज़ किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। इसके अलावा AI का प्रयोग किया गया। पिछली बार करीब 1100 कैमरे लगे थे, इस बार उसकी संख्या को 1600 इन्हांस किया। करीब 2700 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि AI इनेबल्ड हैं। इसमें सिक्योरिटी और पुलिस का जो एंगल है उसके अलावा भी जो भीड़ प्रबंधन है, जो क्राउड एनालिटिक्स या भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, उस पर काफ़ी काम होगा। जैसे कहीं पर भी अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम देख सकते हैं और वो अलर्ट जारी हो जाते हैं संबंधित मजिस्ट्रेट्स या संबंधित जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक अलर्ट जारी होगा कि भाई यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो आप इस तरफ से दूसरी स्कीम में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, इधर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। उससे काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी क्राउड मैनेजमेंट में, क्योंकि प्राथमिकता है हमारी हर श्रद्धालु को उसके वापस सकुशल उसके गंतव्य तक पहुँचाना। इसके अतिरिक्त जो तमाम विभाग हैं उनके जो टेंडर्स हुए हैं उसमें जो उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग का वो फैसिलिटी है, जो परचेज हो रहे हैं जो सामान, उसकी QR बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है। जो स्टॉक रजिस्टर्स के माध्यम से आज तक ट्रेडिशनली विभागों में होता था, उसको हम लोग QR कोड से मॉनिटर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर मटेरियल कहाँ आया है, कितनी क्वांटिटी आई, कहाँ पर है, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग चेक हो जाएगा। AI चैटबॉट का एक इंट्रोडक्शन किया गया है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी कुंभ से संबंधित कोई क्वेरी पूछता है अपनी भाषा में, उसमें भी भाषणी ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो वो अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को अपने से प्लान कर सकता है किसी भी समय भी, और अपना बेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ गेन कर सकता है। AI जनरेटिव चैटबॉट आपको दुनिया के किसी भी कोने से महाकुंभ तक सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम होगा। साथ ही खाना, लॉकर, वॉशरूम, चेंजिंग रूम सहित सभी जरूरी जानकारी AI चैटबॉट पलक झपकते बताएगा। इस सिस्टम को लागू करने से महाकुंभ पुलिस का सर्विलेंस कई गुना अधिक प्रभावी और मजबूत हो जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।